नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरैया थाना क्षेत्र के रेवा गांव में पुलिस और कुख्यात अपराधी राहुल कुमार उर्फ राइडर के बीच मुठभेड़ हो गई है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली भी लग गई है। घायल अवस्था में उसे पहले स्थानीय पीएमसीएच और फिर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। राहुल कुमार उर्फ राइडर सरैया थाना क्षेत्र में मुगौली गांव का निवासी है। कई लूट और आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहा है। पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। उस पर लूट, रंगदारी और हथियार के अवैध इस्तेमाल के कई मामले दर्ज है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राइडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे उसके साथियों की तलाश में ले जा रही थी। इसी दौरान राइडर ने पेशाब करने का बहाना किया और जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पुलिस का पिस्टल छीन लिया और भागने लगा। भागते हुए उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। इसके बाद पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली राइडर के पैर में जाकर लगी। उसे तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, फिर वहां से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। अस्पताल में सघन सुरक्षा बल राहुल राइडर को एसकेएमसीएच में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। अस्पताल में अधिकारियों की निगरानी में इलाज चल रहा है और पुलिस को आशंका है कि अपराधी का गैंग उसे छुड़ाने की कोशिश जरूर कर सकता है, इसलिए अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि कुख्यात अपराधी राहुल राइडर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। जब उसने अन्य साथियों की तलाश में पुलिस उसे लेकर जा रही थी, तब उसने पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। सर, मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर हुआ था एक अपराधी का, सर क्या है? नहीं, पहले तो ये कहना चाहेंगे ये इनकाउंटर नहीं है, ये नियंत्रित फायरिंग, कंट्रोल फायरिंग है। ये सरैया थाना अंतर्गत एक मुगौली गांव का लड़का जो कि राहुल कुमार नाम है, राहुल कुमार उर्फ राइडर, जो कि पूर्व से एक जयपुर में आइसक्रीम वाले पर गोली चली थी, उसमें ये वांछित था। और कुछ दिन पहले जयपुर में भी एक पिकअप लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता है। और इसके अलावा एक 443/24 कांड सरैया का, जो कि 12/9/24 को ये कांड दर्ज हुआ था, इसमें भी इनकी संलिप्तता थी और इनको गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ये उस समय भी अन्य कारणों से पता नहीं चल पाया कि कब ये पुलिस को चकमा देके वहाँ से भाग गए थे। ये कहा जाता है कि शौच के लिए जा रहे थे और वहाँ से ये जो बाउंड्री, सरैया थाने का बाउंड्री है जो कि काफ़ी दूरी पर है, वहाँ से ये फरार हो गए थे। तो ये घटना है 18/9/24 की, उसमें भी 449/24 केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा जयपुर का जो आइसक्रीम वाले की, उसको गोली लगी थी। और एक हाल फिलहाल में जो पिकअप वाहन पर आप लोग सुने होंगे, टोल प्लाजा के पास डेड बॉडी मिला था ड्राइवर का, तो इसमें इनकी संलिप्तता थी और इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज गिरफ्तारी हुई थी और इनके निशानदेही पर ही ये लोग जा रहे थे काली स्थान, सरैया के पास काली स्थान है, वहाँ पर इनका एक और भी साथी सहयोगी अपराधी था प्रिंस, उसकी गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे, लेकिन वो काली स्थान पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब इनको कहा गया कि आपके पास आर्म्स कहाँ है, आर्म्स कहाँ रखा है आपने। तो इन्हीं की निशानदेही पर एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया और तब तक वो फिर इन्होंने कहा कि सर अब वो काली स्थान उसका समय हो गया है, प्रिंसवा आ गया होगा। तो काली स्थान फिर पुलिस गई और वहाँ पर जैसे ही जाने के साथ ही उन्होंने, उसके थोड़ा पहले ही उन्होंने कहा कि पेशाब करना है। तो पेशाब करने के बहाने ये गाड़ी से उतरे और एक हमारे पुलिसकर्मी का उन्होंने पिस्टल छीना और लेके कि वो भागते, एक तरफ भाग भी रहे थे, दूसरी ओर फायरिंग भी कर रहे थे, कोई इनको पकड़ नहीं सके। जहाँ गाड़ी के पास जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके जस्ट बगल में ये बगल वाले सीट पर सामने गेट के सामने फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि कोई उसमें से उतरे नहीं और ये भागते रहे। इस बीच हमारे जो पुलिसकर्मी थे, साहसी पुलिसकर्मी, उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल फायरिंग किया और वो नहीं चाहते थे कि इनकी जान जाए और बिल्कुल ही कंट्रोल फायरिंग करते। तो इन लोगों का
मकसद यही था कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि एक बार तो वो भाग ही चुका था, जिसमें कि हम लोग FIR दर्ज किए थे। तो इस तरह से उनके पैर में घुटने के नीचे एक गोली लगी है। जैसे ही ये घटना हुई तो उसके बाद से वहाँ से थाना द्वारा पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नज़दीक का है वहाँ पर दिखाया गया, और वहाँ से रेफर होने के बाद से एम्बुलेंस में एक जो भी हमारे पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, पुलिस पदाधिकारी थे, उनके संरक्षण में उनको अभी SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। यहाँ इनका इलाज चल रहा है और बिल्कुल खतरे से बाहर है, फिर भी हम लोग निगरानी रखते हैं। ठीक है। तो ऐसे में अब सवाल उठती है कि क्या पुलिस के पास अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद की सुरक्षा योजना पर्याप्त है? क्या कुख्यात अपराधियों के साथ ले जाने पर और सख्ती की जरूरत है? और आखिर कब तक बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद रहेंगे? अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस अब अपराधी के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर पाएगी? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।